मेरा नाम सुषमा है और मेरे भाई का नाम प्रवीण है। प्रवीण मेरा छोटा भाई है। मेरे मम्मी पापा थोड़े अलग ख्याल के लोग हैं। सच पूछिए तो मॉडर्न बोलो या पागलपन बोले, बचपन से ही मैम भाई बहन दोनों साथ सोते हैं। पर माँ बाप को चाहिए कि जब उनका बेटा बेटी जवान हो जाए तो थोड़ा सा दूरी एक दूसरे से बनाना बहुत जरूरी हो जाता है। बचपन की बात अलग होती है, जब जवान हो तो कुछ ना कुछ जरूर माँ बाप को इसके बारे में सोचना चाहिए। जैसे कि मैं आज आपको बताने जा रही हूँ कि मेरे साथ क्या गलत हुआ था और मेरे माँ बाप के साथ क्या गलती हुआ था। हम दोनों भाई बहन बचपन से साथ सोते थे और जैसे जैसे हम दोनों बड़े हुए तो मम्मी पापा को शायद ये भनक नहीं लगी कि हम दोनों जवान हो गए हैं। एक आदत थी बचपन से साथ सोने की, तो अभी तक साथ ही सो रहते थे और मम्मी पापा दूसरे कमरे में सोते थे और हम दोनों भाई बहन दूसरे कमरे में सोते हैं। जवानी बहन भाई पर दस्तक दे चुका था। मैं अपने भाई से थोड़ा बड़ी थी, वैसे भी लड़के ही थोड़ा जल्दी जवान हो जाते हैं, इसी वजह से मेरा शरीर भारी हो चुका था। वो होता है ना, 12-13 साल बाद लोग अपनी जवानी साथ आ जाते हैं। ना गालों पर झुर्रियां होती है और ना ही शरीर पर एकदम चमकता हुआ चेहरा होता है, जो बहुत ही आकर्षक लगता है देखने में। और इसी तरह मेरे 12-13 वर्ष बीत गया और अब भाई भी जवान हो चुका था। अब मैं दिन रात ख्वाब देखने लगी। भाई की बॉयफ्रेंड बनाने की वजह से मैं इस वेबसाइट पर आने लगी। मैं जब घर में रहती हूँ तो यही सब ख्याल आते रहता है। मेरा भाई बाहर जाता है और आजकल इंटरनेट का जमाना है, तो ये सब अपने आप ही सीख गई हूँ। जो पापा मम्मी करते हैं अपने कमरे में, वही भाई भी मोबाइल में देख देख कर सीख गया है। मोबाइल का जमाना है तो आपको पता ही है, वो भी जरूर कुछ ऐसी फिल्में देखता होगा जिसकी वजह से उनके अंदर की वासना भी जाग चुकी थी। वह भी जवान हो गया था और जब कोई इंसान जवान हो जाता है तो उसे कुछ नहीं दिखाई देता है। बस उसे जो चीज चाहिए महिला से मिले या फिर जबरदस्ती से उसे चाहिए तो चाहिए। इसी तरह ठंड का महीना होने के कारण हम लोग दोनों एक अलग अलग रजाई में सोते थे। हम दोनों का पलंग भी अलग अलग था। एक दिन की बात है, उस दिन बहुत ज्यादा ठंड थी, बारिश भी हो गई थी। शायद आपके साइड भी बारिश हुआ ही होगा। आकाश में बादल चमक रहे थे, चारों तरफ काले ही काले बादल दिखाई दे रहे थे। पूरा बादल था और ठंडी हवा चल रही थी और रात बड़ी सुहानी थी और मम्मी पापा अपने कमरे में रंगरेलियां मना रहे होंगे, जैसे कि वो रोज करते हैं। दरवाजा बंद करके किसी तरीके से हम दोनों भाई बहन भी एक दूसरे से बातचीत करते करते अपने अपने बेड पर सो गए। जब रात को मेरी नींद खुली, और नींद खुलने का कारण ये था कि मेरा भाई अपने बेड पर नहीं थे बल्कि मेरे बेड पर सोए थे। मेरे कपड़े के ऊपर से ही मेरे शरीर को सहला रहा था। कभी वह मेरे सीने पर हाथ रखता तो कभी वह मेरे पीठ पर हाथ रखता। 2-3 मिनट तक मुझे ऐसे ही सहलाता रहा। कभी उम्मीद पर हाथ रखता तो कभी मेरे जांघों को छूता, कभी मेरे पेट को छूता तो कभी मेरे गाल को छूता। पहले तो मुझे लगा कि मैं उसे मना कर दूं कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। मुझे लगा कि बात आगे बढ़ जाएगी, तो मुझे लगा कि इससे अच्छा है चुप ही रह जाती हूँ। उसको क्या बोलोगे, अगर कुछ बोल दिया तो इज्जत हम दोनों की जाएगी। इज्जत जाना ही है तो चुपचाप चली जाए। तो मैं यही सोचकर चुप रही। पर जब इंसान जाग जाता है तो उसके साथ चलने का तरीका बदल जाता है। सामने वाले को पता चल जाता है कि अगला इंसान जगा हुआ है। और मेरी सांसें तेज चल रही थी। इसका कारण ये था, पहले वो आराम आराम से मुझे छू रहा था, बाद में मुझे धक्के मारने लगा और इधर उधर पलट पलट के छूने लगा। इसी तरह धीरे धीरे उसने अपना काम जारी रखा और मैं भी अब होश में आ रही थी, क्योंकि इसी चीज की भूख मुझे भी परसों से थी। लोगों को देख देख कर मैं बहुत परेशान हो चुकी थी।
लेकिन कोई भी इंसान मेरी परेशानी नहीं समझ रही थी। नहीं घर वाले, माँ बाप और ना ही बाहर वाले, और कुछ दूर के रिश्तेदारों से मैंने कहा भी, और उन्होंने भी मना कर दिया। परेशानी का कारण था मेरी जवानी। जवानी कोई आम बात नहीं है, ये सबको आती है और सभी इसका यूज करते हैं। मेरे भाई ने उस दिन जब मेरा काम किया तो मैं भगवान को बहुत धन्यवाद कहा। कश्मीरी भगवान ने सुन ली, और इसी तरह हर रोज हम भाई बहन साथ सोते और साथ बातें करते, और अब एक ही बेड में सोते थे जो मम्मी पापा करते थे। अब हम भाई बहन दोनों लोग भी वही करते थे। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।